हेलो बच्चों, नमस्कार। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला है अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या बताता है उसको देखते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी जो अणुसूत्र होता है ये बताता है, ये आइडिया दे दे, गिव आइडिया अबाउट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। इसका मीन क्या है? इसका मीन क्या है कि ये जो अणुसूत्र होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने प्रकार के और कितनी संख्या में परमाणु एटम उपस्थित हैं। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे CH4 जिसे क्या बोला जाता है, मेथेन या मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन या मार्स गैस या फायर डंप जिसे नम अग्नि बोला जाता है, कहा जाता है मेथेन को। अब मेथेन में कौन कौन से एटम और कितनी संख्या में उपस्थित है ये इस फार्मूले द्वारा पता चलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूले द्वारा। तो इसमें कौन कौन से एटम उपस्थित है? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम उपस्थित हैं, जिसमें से कार्बन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम उपस्थित हैं। अब ठीक इसी प्रकार से C2H6 जिसे एथेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एथेन। इसमें कितने प्रकार के एटम उपस्थित? तो पहला टाइप है अपना कौन सा, कार्बन, और दूसरा हाइड्रोजन। तो 2 प्रकार के एटम उपस्थित हैं। कितनी संख्या में उपस्थित है? कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम उपस्थित हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर बात किया जाए C2H6O, इसमें देखो इसमें कौन कौन से टाइप के एटम उपस्थित हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 प्रकार के एटम उपस्थित हैं, जिसमें से कार्बन एटम 2 हैं, हाइड्रोजन एटम 6 हैं और ऑक्सीजन एटम कितनी है, 1 है। ठीक इसी प्रकार से अगर पूछा C6H6 जिसे क्या बोला जाता है, बेंजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजीन। अब बेंजीन में कितने टाइप के एटम उपस्थित हैं? तो बेंजीन में 2 टाइप के एटम उपस्थित हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन एटम 6 बार है और हाइड्रोजन एटम भी कितनी बार है, 6 बार है। ठीक, तो अब ये जो अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नहीं बताता है कि कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टार पॉइंट लिखेंगे, क्या, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ एटम। ये परमाणु, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये परमाणुओं की कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताता है कि कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला। लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला जिसे लुईस संरचना सूत्र कहते हैं, जिसे लुईस संरचना सूत्र भी कहा जाता है। अब इसी लुईस स्ट्रक्चर फार्मूले को एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहा जाता है नॉन कंडेंस्ड फार्मूला। नॉन कंडेंस्ड फार्मूला, जिसे हिंदी में लघु आबंध सूत्र कहते हैं। लघु आबंध सूत्र कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते समय क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित की जाएंगी। तो लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रदर्शित करता है, शोज ऑल एटम बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो ये जो लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला है, लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला बताते समय या बनाते समय आपको सभी परमाणुओं को, सभी बॉन्ड को
और सभी लोन पेयर को प्रदर्शित करना होगा। जैसे मीथेन का अगर लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है तो कैसे लिखेंगे, तो क्या करना है, जितने एटम हो, जितने बॉन्ड हो, जितने लोन पेयर हो, सबको रिप्रेजेंट करना होगा। तो मीथेन में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो मीथेन का लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, कार्बन है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4, और कार्बन हाइड्रोजन सदैव सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते, तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार से एथेन का रिप्रेजेंटेशन करना हुआ या एथेन का लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, एथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है, 6, कितने हाइड्रोजन है, 6, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ दो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हो गया, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, इसे सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। तो ये एथेन का क्या हो गया, लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक इसी प्रकार से अगर एथिल एल्कोहल का लिखना हुआ तो एथिल एल्कोहल का कैसे लिखेंगे, एथिल एल्कोहल का अगर पूछा जाए अणुसूत्र क्या है, तो एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या बनेगा, जैसे C2H6O है, ऐसे एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा C2H5OH। ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र बोल सकते हैं। तो अब ये जो एथिल एल्कोहल है, अब एथिल एल्कोहल का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने लिख दिया। अब इस 2 कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, इससे जोड़ो, 2 इससे जोड़ना है, और ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब आपको पता है ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे C2H6 है, C2H6OH को हम लोग C2H5OH भी लिख सकते हैं, और C2H6O को ही हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं CH3OCH3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाई मेथिल ईथर, इसे क्या बोला जाता है, एथिल एल्कोहल। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एक अणुसूत्र द्वारा अलग अलग यौगिक बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अलग अलग यौगिकों का अणुसूत्र समान हो सकता है। जैसे एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर का अणुसूत्र क्या है, C2H6O है। आप पहले इन 2 अणुसूत्रों, इन 2 फार्मूला को लिखिए, उसके बाद हम लोग इसके तीसरे फार्मूले को पढ़ेंगे। लिख लीजिए, कार्बनिक यौगिकों को रिप्रेजेंट करने का तीसरा फार्मूला है कंडेंस्ड फार्मूला, जिसे संगणित सूत्र भी कहा जाता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है ये प्रदर्शित करता है ऑल एटम कनेक्टिविटी बट नॉट बॉन्ड एंड लोन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडेंस्ड फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूले में केवल सभी परमाणुओं को प्रदर्शित किया जाएगा, कनेक्टिविटी को भी प्रदर्शित किया जाता है। अब आपके ऊपर है, आप कनेक्टिविटी प्रदर्शित कर भी सकते हो या भी छोड़ भी सकते हो कि कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा है, ये आप बता भी सकते हो या फिर अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन आपको किसी भी प्रकार के बॉन्ड और लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। क्या है, जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे एथेन का कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CH3। यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन से देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बताया गया कि ये हाइड्रोजन जो होगा इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्टिविटी बताया जा रहा है और सभी एटम को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर एथिल एल्कोहल का करना हुआ तो एथिल एल्कोहल में कैसे, एथिल एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिख, CH3CH2OH। ये एथिल एल्कोहल का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से अगर ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, CH3CH2CH2CH3, या इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ये भी किसका है, ब्यूटेन का है। तो ये क्या लिखा गया है, अपना कंडेंस्ड फार्मूला लिखा गया है, जिसमें क्या होता है, सभी प्रकार के परमाणुओं को रिप्रेजेंट किया जाएगा। कनेक्टिविटी आप रिप्रेजेंट कर भी सकते हो या अवॉइड कर सकते हो, पर किसी भी प्रकार के बॉन्ड और लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब तीसरा के बाद अपना चौथा जो रिप्रेजेंट करने का फार्मूला आता है RCle
पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला जिसे आंशिक संगणित सूत्र कहा जाता है, आंशिक संगणित सूत्र भी कहते हैं। अब ये जो पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला होता है, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूले में क्या होता है, ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करेगा, सो सम बॉन्ड एंड लोन पेयर, एंड लोन पेयर, यानी कुछ बॉन्ड को प्रदर्शित किया जाता है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर को आपको रिप्रेजेंट करना है। बस कुछ बॉन्ड को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, कुछ बॉन्ड को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, एथिल एल्कोहल का अगर पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CH3CH2OH। अब यहाँ ऑक्सीजन पे क्या होता है, दो लोन पेयर दिखा दिया हमने, तो यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है और लोन पेयर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक इसी प्रकार से और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे डाई मेथिल ईथर का करना हुआ तो डाई मेथिल ईथर का कैसे करेंगे, CH3OCH3, यहाँ पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है, दिखा दिया गया दो लोन पेयर, ये होता है पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक इसी प्रकार से वाटर का अगर हम लोग को पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला दिखाया गया, वैसे वाटर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, लेकिन अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, H2O लोन पेयर दिखा दिया, तो ये क्या है, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग पांचवा पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ेंगे, बंध रेखा सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए, कार्बनिक यौगिकों को रिप्रेजेंट करने का जो पांचवा फार्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो पांचवा क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला, बंध रेखा सूत्र। तो बंध रेखा सूत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें क्या है, ओनली केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड, केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हेट्रो एटम, अगर कोई हेट्रो एटम आ गया सर तो हेट्रो एटम को ऑलवेज रिप्रेजेंट करोगे, हेट्रो एटम ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, हेट्रो एटम को हमेशा प्रदर्शित किया जाएगा। अब हेट्रो एटम कौन, जैसे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो इन सभी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सर आपने यहाँ पे बोला कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम नॉट रिप्रेजेंटेड, याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन एटम को प्रदर्शित नहीं करना है, प्रदर्शित नहीं करना है। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे कि जब आप बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएंगे तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में केवल कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करना है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट नहीं करना है। फिर आपको क्या याद रखना है कि ये जो अपने कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं सोन बाई जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन, यानी कि जो अपना क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा उसे जिग जैग पैटर्न में या जिग जैग रेखा द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा किसको प्रदर्शित करना है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को। अब याद रखना है कि अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड को दो रेखाओं द्वारा, यानी डबल बॉन्ड को दो रेखा द्वारा, दो रेखा का मतलब हो गया टू लाइन आप बना देना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड को थ्री लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करना है, बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे। तो अपन बॉन्ड लाइन फार्मूला बना लेंगे। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाओगे, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका क्या बनाना है, इसका हम लोग को बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में क्या बताएगा, केवल कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी जिग जैग लाइन द्वारा। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो जिग जैग लाइन बना लो, जिग जैग लाइन बना लो। प्रत्येक कोना क्या होता है, कार्बन, तो एक कार्बन ये हो गया, 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 तो क्या हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए। तो जिग जैग लाइन द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाएगा, कौन से प्रकार के फार्मूले को, बॉन्ड लाइन फार्मूले को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, जिग जैग लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
क्या इसमें कोई हेटेरो एटम है? नहीं है। कार्बन है, हाइड्रोजन, आपको बताया गया कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो अब आपसे पूछा जाएगा ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा? तो ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला ये हो गया। तो आप ये जो कोना देख रहे हैं, प्रत्येक कोना क्या होता है? कार्बन होता है। प्रत्येक कोना क्या होता है? कार्बन होता है। अब अगर इसका आपको लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना होगा तो क्या करना है? प्रत्येक एटम और बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देना है। तो प्रत्येक एटम यहाँ पे बताओ, ये वाला क्या है? कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और ये कार्बन है। तो कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो जिस कोने पे 4 बंधना है, जितने बंध की कमी है उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे। तो यही अपना बॉन्ड लाइन फार्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लुईस स्ट्रक्चर फार्मूले में। अब हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आपको इन फार्मूलों का इंटर कन्वर्जन करना है कि जैसे अगर कहीं पे आ गया बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला को लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करोगे, या मॉलिक्यूलर फार्मूला को लुईस स्ट्रक्चर फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। अब इन कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रा करना है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे ड्रा करोगे? तो आपको क्या बताया? बॉन्ड लाइन फार्मूले में केवल कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ही ड्रा करना है, बनाना है, वो भी जिगजैग लाइन द्वारा। तो कितने कार्बन, अभी यहाँ पे देखो एक सीधी रेखा में कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन से एक कम क्या करना है आपको? लाइन ड्रा करना है, वो भी जिगजैग में। तो 4 कार्बन से एक कार्बन कम, यानी 3 रेखा खींचना है, वो भी जिगजैग। कैसा हो गया? 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे 3 है तो प्रत्येक कोना कार्बन, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो, पहला दूसरे कार्बन से एक क्या जुड़ा है? CH3, यानी एक कार्बन है, तो इससे क्या करना है? एक कार्बन जोड़ देना है। एक कार्बन का मतलब एक यहाँ पे लाइन और खींच दो। तो यही चीजें बन गई। अब ये लाइन आप नीचे भी खींच सकते हो, ऊपर भी खींच सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे ये कंपाउंड दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन देख लो, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन से एक कम रेखा खींचनी है। 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन, यानी 3 रेखा खींचनी है, वो भी जिगजैग में। 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना नहीं है, केवल हेटेरो एटम। यहाँ पे हेटेरो एटम कौन से आ रहे हैं? ऑक्सीजन आ रहे हैं। और याद रखना, अगर हेटेरो एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है तो उस हाइड्रोजन को जरूर 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 रिप्रेजेंट करना है। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या है? इस कार्बन से देख रहे हैं क्या है? ये डबल बंध है। आपको बताया गया डबल बंध को 2 लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, 2 लाइन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और इससे ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट करना है। और याद रखना, हेटेरो एटम और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को आप ड्रा नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें बताओ यहाँ पे क्या करना है? देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से एक कम कार्बन का जिगजैग में रेखा खींचना है। तो कितने लाइन खींचोगे? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 4 कार्बन का, तो 4 लाइन ड्रा कर लो जिगजैग में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने कार्बन हो जाएंगे? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इधर से देखो 1 2, दूसरे पे यहाँ पे देखो ऐसा कार्बन है, तो कार्बन है, तो एक रेखा इधर खींच दो। फिर इधर से आ रहे हैं, तो फिर देखो अगर इधर चल रहे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हो गया पहला, दूसरे पे तो हो गया एक रेखा, तीसरा चौथा, चौथे पे भी है, चौथे पे एक रेखा खींच दो। तो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला ये बन गया। अच्छा, इसमें कोई हेटेरो एटम है नहीं, तो इसलिए हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इस कंपाउंड में देखो, इसे हम लोग एथिल अल्कोहल बोलते हैं। अब बताना इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना आसान है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो एक कम कार्बन का रेखा खींचना है। मतलब अगर 2 कार्बन है तो एक कम रेखा खींचना है, तो यानी एक ही रेखा इसमें केवल खींचनी, एक ऐसा हमने खींच दिया। अब यहाँ से क्या, एक हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम क्या करेंगे? आग से वो ये जोड़ देना। तो यहाँ पर ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया कि नहीं हो गया? इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बताना है, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बताना है। तो यहाँ पे जितने कार्बन है, कार्बन को क्या करना है आपको? बस कुछ ये वाला तो और आसान है। इसमें क्या करना है? सभी कार्बन को आपस में मिला देना है इस बॉन्ड के थ्रू। कार्बन कार्बन हटा दो, कार्बन हाइड्रोजन को सिर्फ रेखाएं आपस में मिला दो। तो क्या बनेगा? इस वाले रेखा को ऐसे सीधा मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। फिर इस वाले रेखा को भी सीधा इसी से मिला दो। कैसे? फिर पहले ये वाला ऐसा मिला, फिर ये ऐसा है, ऐसा, फिर ये वाली चीज़ ऐसा आया है, ऐसे कर दो। फिर यहाँ से ये चीज़ ऐसे है, ऐसे करना है। फिर ये वाली चीज़ ऐसे है, ऐसे कर दो। कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना। फिर यहाँ इस कार्बन से देख रहे हैं कार्बन आ रहा है, तो ऐसे कार्बन बना लो। फिर ये कार्बन आकर के इस कार्बन से मिल रहा है, ऐसा बनाया।
फिर इस कार्बन से देख रहे हैं OH ग्रुप हेटेरो एटम है, तो हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट किया जाएगा OH। लोन पेयर रिप्रेजेंट नहीं करना। तो ये हो गया इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से एक कम रेखाएं खींचनी हो भी जिग जैग में, तो 1 2 3 4, 4 रेखा हो गया। 4 रेखा का मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। इधर भी 1 2 3 4 5 कार्बन। अब इधर से काउंट करो, एक दूसरे नंबर पे का जो कार्बन उससे डबल बंद ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ 2 लाइन खींच लो और ऑक्सीजन जोड़ लो। फिर उसके बाद तीसरा चौथा, 1 2 3 4, चौथा यही आ रहा है, फिर इससे भी 2 लाइन खींच करके ऑक्सीजन जोड़ दो, क्योंकि हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ठीक इस प्रकार से हम लोग किसी भी कंपाउंड का क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रा कर लेंगे। अब और भी कन्वर्जेंस हम लोग पढ़ेंगे, पहले इनको नोट कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, नॉन कंडेंस्ड फार्मूला को कंडेंस्ड फार्मूला में परिवर्तित करना है। तो आपको बताया गया अगर नॉन कंडेंस्ड को कंडेंस्ड में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, तो कंडेंस्ड फार्मूला में क्या किया जाता है, जो एटम है, एटम को क्या किया जाता है, जितने एटम है उनको रिप्रेजेंट कर लो, जितने लोन पेयर है उनको रिप्रेजेंट कर लो, और उसके बाद क्या बताएगा, किसी भी प्रकार के बॉन्ड या कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH3 CH2। इस कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 CH2। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH3। ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। क्या इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3। इसी चीज को हम लोग कंडेंस्ड फार्मूले में ऐसे बना सकते हैं। अब इसी का बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, तो आपको बताएगा बॉन्ड लाइन फार्मूले में क्या किया जाता है, जितने कार्बन है उतने कार्बन से एक कम आपको जिग जैग में लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 4, तो एक कम, तो 3 लाइन आपको खींचना है, 3 लाइन खींचना है। तो 1 2 3, 3 लाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको केवल क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, केवल कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को जिग जैग पैटर्न में प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे तो हेटेरो एटम है नहीं तो रिप्रेजेंट नहीं करना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बताएगा, जितने एटम हों उनको एक साथ ऐड कर लो। जैसे कार्बन के कितने एटम है, 4, एक साथ लिख लो, तो C4 हो गया। हाइड्रोजन कितने एटम है, 2, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, एक साथ लिख दो, C4H10 हो गया। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक इसी प्रकार से इस कंपाउंड का आप कंडेंस्ड फार्मूला बताइए। कंडेंस्ड फार्मूले में देखिए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो लिख लो CH3। फिर इस कार्बन से देख रहे हैं एक हाइड्रोजन, तो इससे हो गया CH। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH। यहाँ पे क्या बताएगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या अपना CH3। ये हो गया। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में बताओ यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से एक कम आप लाइन खींच लो, तो 3 लाइन खींचना है। कितने लाइन खींचना है, 3 लाइन खींचना है। 1 2 3 4, 4 है तो 1 2 3, 3 लाइन खींच लिया। इसमें क्या बताया गया, अब यहाँ पे बताया गया का बॉन्ड लाइन फार्मूले में डबल बंद को 2 रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 1 2, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में एक 2 लाइन बना लो, तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, दूसरे और तीसरे के बीच में 2 रेखा बनाना है, यानी डबल बंद लगाना है। ये कर दिया हमने। अब हो गया। अब इसका क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या करना है आपको, जितने एटम है, सेम एटम, देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन को लिख लिया। कितने हाइड्रोजन है, 3 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, सभी हाइड्रोजन को एक साथ लिख लिया। ये किया जाता है ना। फिर उसके बाद देखो ये कंपाउंड दिया है, इसका क्या बनाना है, कंडेंस्ड फार्मूला। कैसे बनेगा, आपको कुछ नहीं, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, ऐसे में केवल क्या करना, प्रत्येक कार्बन कार्बन को आपस में लिंक करना, वो भी बॉन्ड के थ्रू। तो सबसे पहले आपको कंडेंस्ड फार्मूला बनाना, तो कंडेंस्ड फार्मूले में क्या, जितने कार्बन एक साथ लिखो। जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन है, इससे भी क्या जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और इससे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े पड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े पड़े हैं। ऐसा दिखा देंगे। पर इसका क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बना लेंगे। क्या करना है, कार्बन कार्बन को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, सीधा ऐसे लिख देना है। कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, सभी कार्बन को एक साथ लिखो। कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन को एक साथ लिखा। कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6, 6 हाइड्रोजन एक साथ लिख दिया।
ठीक इसी प्रकार से इसका बताएं, इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा। कंडेंस्ड फार्मूले में क्या हो गया, यहाँ पे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। ये हो गया कौन सा फार्मूला, इसका कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसका बना लेते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में क्या करना है, आपको कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, डायरेक्टली आप ऐसे ही बना दो। अब क्या करना है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, इस पर जितने सेम एटम उनको एक साथ लिख दो, 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम को एक साथ लिख दिया तो C3। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 2 4 2 6, 6 हाइड्रोजन आ गए। कितने ऑक्सीजन हैं, 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन को हमने लिख लिया। तो ये हो गया इसका कौन सा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक इसी प्रकार से किसी भी फार्मूले को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कंडेंस्ड को हमने बॉन्ड लाइन में मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कर लिया, वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला को बॉन्ड लाइन में, कंडेंस्ड में या नॉन कंडेंस्ड फार्मूला में या लुईस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब इसके और भी कन्वर्जन पढ़ेंगे, पहले आप इनको ड्रा कर लीजिए, लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में बॉन्ड लाइन फार्मूले को कंडेंस्ड फार्मूले में कन्वर्ट करना है कि किस प्रकार से हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूले को कंडेंस्ड में कन्वर्ट करेंगे, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराया है। अब इसको आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।